सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे जब से भारत और चीन करीब आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी चाइना गए हैं, जहां पे चाइनीज प्रेसिडेंट और पुतिन से उनकी दमदार मुलाकात हुई है, तब से पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है और इन पाकिस्तानियों के पीछे ऐसी मिर्ची लगी है कि इनको बवासीर हो गई है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। मोदी साहब जो हैं उन्होंने 4 दफा ट्रम्प से बात ही नहीं की। ये क्या बात थी? खबर पता चली है कि ट्रम्प ने फोन किया 4 दफा पिछले कुछ हफ्तों में, ये यूएस टैरिफ्स के ऊपर। और ये जर्मन एक अखबार है, उन्होंने ये इसको क्लेम किया है। उन्होंने कहा है जनाब के ये रिपोर्ट की है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इसी तरह की रिपोर्ट एक जापानीज न्यूज़पेपर है निकी एशिया, ठीक है, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया यूएस के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत तेज़ी से जो है वो नीचे जा रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, मोदी साहब वाकई ट्रम्प से नाराज़ हो गए? नहीं सर, मेरा ख्याल है कि नाराज तो शायद नहीं हो गए, लेकिन ये जरूर है कि शायद वो उनको ये बता रहे हैं कि उन्होंने गलत किया भारत के साथ, ये मैसेज दे रहे हैं। और इससे पहले भी खैर मोदी जी की आदत रही है फोन ना उठाने की। आपको याद होगा इमरान खान भी बहुत फोन किया करते थे, तब भी यही होता था कि जी उन्होंने फोन नहीं उठाया। यहाँ पर हम लोग उसके ऊपर भी बात किया करते थे, इंडियन टीवी पे भी और अपने यूट्यूब चैनल पे भी, कि इमरान खान फोन कर रहे हैं और फोन नहीं उठा रहे मोदी जी। तो मोदी जी की जरा आदत है, और इस बार शायद ट्रम्प टक्कर गए उनको, तो उनका ख्याल होगा शायद कि भारत जो है वो डर जाएगा, या जब ये टैरिफ वगैरह की बात होगी या कुछ कहेंगे कि जी आपकी इकोनॉमी जो है वो तो जीरो है, या कुछ भी जो बातें की ट्रम्प ने। तो उसके बाद हुआ ये कि मोदी जी चले गए चाइना के पास। अब चाइना और अमेरिका का तो आप जानते ही है कि किस तरह का एक रहा है रिलेशन। तो उस वजह से शायद लगता है कि दोबारा से बात करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। मैं इसीलिए पहले भी मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान को बहुत एहतियात की जरूरत है, क्योंकि अगर हम ये समझें कि अमेरिका ने हमारा हाथ पकड़ लिया है और अमेरिका और भारत जो है वो अलग हो गए हैं, तो वो ज्यादा दिन का नहीं है। वो कुछ दिन के बाद फिर बातचीत शुरू हो जाएगी, फिर दोनों मिलकर कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे कि ठीक है जी इतने परसेंट नहीं उतने परसेंट, वो चीज चल जाएगी और हम फिर दोबारा मुश्किल में आ जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान, मुझे नहीं लग रहा कि कोई बैलेंस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन हाँ, मोदी जी ने जरूर एक तरह से काफी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाया है। इंडिया की गवर्नमेंट ने, मैं कहूंगी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बात करना चाह रहे हैं और वो बात नहीं कर रहे। ये मैसेज पूरी दुनिया में गया है, और अभी तक तो खैर इंडियन न्यूज़पेपर्स भी सब अब इस बात को उठा रहे हैं। पहले तो जर्मन न्यूज़पेपर ने दिया था, लेकिन अब सभी इस बात को करें। लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से सर ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि जिसमें वो कहें कि जी हमने तो कोई कॉल नहीं किया, खामोशी है। यानी कि आप कह रही हैं कि ये दरअसल अभी तक ये जितना रिपोर्टिंग है या तो इंडियन मीडिया कर रहा है, या ये जो अखबार है जो जिसका नाम जो है वो थोड़ा सा मुश्किल ही है, तो उसमें है, इसका नाम है फ्रैंकफर्टर अलेगमेइन ज़िटोंग, ठीक है ना जी। ये जर्मन अखबार है, लंबा सा, पता नहीं मैंने वैसे सही प्रोनाउंसिएशन नहीं की। जो फ्रैंकफर्टर से लगता है कि ये फ्रैंकफर्ट से रिलीज होता है। बहरहाल एनी हो, द क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि भाईजान ये मतलब की करना है, मतलब मोदी साहब इतने नाराज हो गए हैं कि वो समझते हैं कि मैं गल ही नहीं करनी, मैं ट्रंप नाल ही नहीं बोलना। मतलब मैडम मुझे ऐसे लग रहा है मोदी साहब को सही बताया नहीं जा रहा कि ट्रंप वाकई कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा। वेल, चीमा साहब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रम्प का फोन नहीं उठाया। चीमा साहब, ये औकात की और दम की बात होती है, पाकिस्तानी नहीं समझेंगे। और आरजू काजमी की भी हंसी छूट गई जब उनको याद आया कि ट्रम्प के साथ भी वही हो रहा है जो कुछ साल पहले इमरान खान के साथ होता था, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ना इमरान खान का फोन उठाते थे ना ट्रम्प का। और जब से अब एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन और जी जिनपिंग के साथ फोटोज आई हैं, तब से पाकिस्तान से लेके अमेरिका में मातम छाया हुआ है और इनके पिछवाड़े में ऐसी आग लगी है कि पूरा वेस्ट मीडिया भी एकदम खामोश है। और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है भारत का पूरे अमेरिका और वेस्ट को, जिसकी वजह से पाकिस्तानी भी ऐसे हैरान हुए हैं कि कोई मुल्क कैसे अमेरिका को आंखें दिखा सकता है। मैं वही बार बार बात बोल रहा हूँ चीमा साहब, ये अपनी अपनी हैसियत की बात है। एक भिखारी मुल्क
किसी को आंख नहीं दे। एक बात है मैडम, मोदी साहब अगर गुस्सा दिखाएंगे तो नुकसान तो भारत का होगा। क्यों? टैरिफ, भाई 50% टैरिफ लग चुके हुए हैं, फैक्ट्रियां बंद होंगी। ये उनका काम है डील करना, निगोशिएट करना, इंगेज करना, लिंक बनाना। वैसे तो वो कहते हैं ही इज माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, उनके लिए वोट मांगते फिरते हैं, और यकदम अब गुस्सा आ गया जी, मेरी बेइज्जती कर दी इन्होंने, तो नुकसान किसका होगा? तो जो सियासतदान होते हैं उनका अपना तो कोई नुकसान नहीं होता, तो वो तो जो नुकसान होता है अवाम का नुकसान होता है। तो इंडियन जो लोग हैं जिनका अरबों डॉलर का नुकसान होगा, जिनकी ट्रेड नहीं पहुंचेगी वहां पे, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को 4 दफा फोन कर लेना चाहिए बजाय इसके कि 4 दफा फोन इग्नोर कर देना चाहिए? ये ज्यादा वाइज ना होता, ताकि इंडियन लोगों का रोजगार, कारोबार, बिजनेस चढ़े। नहीं सर, हम देसी लोग, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग, हम लड़ते भी दोस्तों से ही हैं। वैसे बाहर वालों को तो हम लिफ्ट ही नहीं कराते हो, कुछ भी बोलते रहे। तो अगर नाराजगी दिखानी होती है तो दोस्तों में ही दिखाई जाती है। तो इससे पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने उनको जब बुलाया था, जब फील्ड मार्शल साहब गए हुए थे, और आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है वो मोदी जी से भी कहा था कि वो अमेरिका विजिट कर लें, तो मोदी जी ने कहा नहीं मैं नहीं आ रहा, और वो किसी और कंट्री में गए हुए थे, वहां से वो भारत वापस चले गए थे। और वहां जाकर भी उन्होंने गुजरात या कोई एग्जैक्टली मुझे स्टेट याद नहीं आ रही, वहां पर उनका कोई पॉलिटिकल रैली थी, वहां उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ आना जरूरी था, मुझे ट्रम्प ने बुलाया था लेकिन मुझे यहाँ जरूरी था तो मैं यहाँ आ गया। तो वो तो उन्होंने उस वक्त उनका लंच या डिनर की ऑफर थी, वो भी मना कर दी थी। तो अब उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं उठाएंगे, हो सकता है कुछ टाइम के बाद उठा लें, लेकिन इस वक्त उन्होंने जरूर अपने आप को एक एज अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो है वो तो शो कर दिया सर। अगर किसी और कंट्री की बात होती तो क्या ऐसा हो सकता था कि इतनी बड़ी कंट्री अमेरिका का प्रेसिडेंट फोन कर रहा है और वो नहीं उठा रहे? यकीनन यहाँ पर मोदी जी ने जो है वो मेरे ख्याल है काफी हिम्मत दिखाई है, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रम्प वही है ना जो बार बार कह रहे हैं कि सीज फायर करवाया उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, लेकिन भारत की गवर्नमेंट नहीं मान रही। अब तो खैर पाकिस्तान की भी कुछ पॉलिटिशियंस ने कह दिया है कि नहीं जी हमने तो खुद ही किया है। तो अब ट्रम्प की तो इस वक्त सर ऐसी हालत हो गई कि उन्हें तो मुझे लगता है कि अमेरिका वाले भी मुंह नहीं लगा रहे, उनकी अपनी पोजीशन इतनी खराब हो गई है। तो अब जाहिर है कि चाइना जो है वो इस वक्त स्ट्रांग जा रहा है, भारत उसके साथ है, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अभी एससीओ की मीटिंग भी है। तो ट्रम्प तो परेशान हो गई ना सर। ऐसा होता है सर, बाहर अगर इंसान थोड़ा सा अपने आप को, चाहे एज अ कंट्री एज अ गवर्नमेंट, अगर आपने स्ट्रांग अपने आप को शो करना है तो इस किस्म के स्टेप्स लेने पड़ते हैं, रिस्क तो उठाना पड़ता है। मैडम इंडिया चाइना ताल्लुकात ठीक हो गए? सब बेहतर है। ठीक तो नहीं हुए, ठीक तो नहीं हो सकते रातों मतलब रात। इंडिया 20 साल अमेरिका से यारियां कर करके, तो अब वो कह रहे हैं कि रशिया से तेल ना खरीदो क्योंकि तुम लोग जो है वो यूक्रेन को बंदे मरवाते हो इससे। ये अमेरिकन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं आज भी उसको सुन रहा था, उनका जो ट्रेड मिनिस्टर है वो तो सीधा सीधा मैडम पड़ गया। उसने कहा भाई बंदे मरवा रहे हो तुम लोग, ये इंडियन, ये मोदी साहब जो है उनकी ये वो है, तुम बंदे मरवा रहे हो, बंद करो ये। तो आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका के साथ बैठ जाना चाहिए और मामलात को ठीक कर लेना चाहिए, ना कि इंडियंस का नुकसान होगा? देखें, आम आदमी का नुकसान होता है, लीडरों का क्या नुकसान होना है यार? जब फॉर एग्जांपल वो कहती है, क्या नाम है, जो वॉलमार्ट कहेगा या टारगेट कहेगा या बाकी अदारे कहेंगे जी हमें ऑर्डर नहीं लेने इंडिया से, 50% टैरिफ है, तो फैक्ट्रियों के ऑर्डर तो इंडिया में बंद होंगे ना। तो जब ऑर्डर बंद होंगे तो वो जो लोग बना रहे थे, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे, उनका रोजगार जाएगा ना। तो सरकार का क्या जाता है? सरकार का तो कुछ नहीं जाता। चीमा साहब आपकी बत्ती क्यों गोल हो गई है? फोन मोदी जी नहीं उठा रहे, इग्नोर मोदी जी ट्रम्प को कर रहे हैं, टेंशन आपको हो चुकी है। मोदी जी को पता है कि अपने अवाम की चिंता कैसे करनी है, आपको इंडियंस की इतनी चिंता क्यों हो रही है? बड़ा अजीब लग रहा है ना कि कोई लीडर कैसे अमेरिका को आंखें दिखा सकता है, कोई देश कैसे अमेरिका को जवाब दे सकता है। वेल चीमा साहब, ये पाकिस्तान के औकात की बात नहीं थी, ये भारत ही ऐसा कर सकता है, इसलिए आप लोगों को, इन पाकिस्तानियों को इतनी हैरानी हो रही है। इसके पीछे भारत की शक्ति है, 140 करोड़ लोगों का साथ है जो कि प्रधानमंत्री मोदी को बैकअप देता है। आप चिंता छोड़ दीजिए कि भारत के व्यापार का क्या होगा। मोदी जी खुद एक आम आदमी थे, जहां से वो उठे हैं, उन्हें अपनी जनता की, अपनी आवाम की आपसे ज्यादा चिंता है। आप भारतीयों की फिक्र करना छोड़ दीजिए, अपने मुल्क का संभालिए, कहीं चीन भी आपके हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि पाकिस्तान को वैसे भी अमेरिका तो पुचकार रहा है, पर वो थोड़े दिन ही चलेगा। आरजू काज़मी इस बात को समझती है,
आप कब समझोगे चीमा साहब? और वैसे भी अगर कहें तो लड़ाई तो दोस्ती में होती है या बराबर के लोगों में जिनकी हैसियत एक जैसी है उनमें होती है। पाकिस्तान बीच में जबरदस्ती घुसने की कोशिश क्यों करता है? इतना ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए पाकिस्तान को भारत के साथ। हाँ, ये भारत और प्रधानमंत्री मोदी की हिम्मत है जो कि पाकिस्तान को नहीं समझ में आएगी, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो थूक के चाटता है और जिसको हर एक मुल्क के आगे पैसा दे के झुकने की आदत है। पे इंडियन लीडरशिप को बैठ जाना चाहिए। अगले दिन वो जयशंकर ने भी तड़ी लगा दी, उसने कहा मैं तेल नहीं लूंगा आपसे, जाओ नहीं तेल लेना तो ना लो। आपको क्या लगता है इंडिया में ये गुस्सा क्यों है? क्या इंडिया ये महसूस करता है दैट इंडिया हैज बीन बीट्रेड, और ये इंडिया का एक तरीकाकार है कि हमने अमेरिका को बुलिंग नहीं करने देनी? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट मैडम? नहीं सर, मुझे लग रहा है कि इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ, सॉरी अमेरिकन गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, बल्कि डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर जो है वो एक तरह के डिसीजन जो है वो लिए जा रहे हैं भारत में। और ऐसा होना चाहिए हर एक को कहीं ना कहीं जाके। सर टाइमिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी भी मोदी जी की और ट्रम्प की बात नहीं होगी, लेकिन इस वक्त शायद उनको ये लग रहा होगा कि अभी कुछ अरसे बात ना करना बेहतर होता है। कई बार होता है आपके साथ, कई लोग जो होते हैं वैसे होते हैं जिनके साथ आप थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेते हैं अगर वो आपके ऊपर जबरदस्ती अपनी चीजें आपके सर लगा रहे हो। तो वही मेरा ख्याल है कि इस वक्त भारत कर रहा है कि वो एक तरफ से उन्हें ये मैसेज भी दे रहा है कि जी हम तो रशिया के साथ भी बिजनेस करेंगे, हम अपनी मर्जी से ऑयल भी लेंगे या कुछ भी करेंगे, और चाइना से भी बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका को थोड़ा सा डिस्टेंस पे कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई परमानेंटली हो गया है और ये कभी भी बात नहीं करेंगे। और जहां तक उनकी पब्लिक का नुकसान है तो वो थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है कभी कभी। जैसे कहते हैं ना कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। तो शायद वो यही सोच रहे हैं मोदी जी कि अगर अभी फौरी तौर पे बात कर ली तो शायद भारत का नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन अगर थोड़ा ट्रम्प को ये समझ आ जाए कि भारत को एक तरह से बहुत छोटी कंट्री या उस तरह से ना लें कि जी ठीक है एशिया में है क्या कर लेंगे और इस किस्म की चीजें, जो क्योंकि अमेरिका की आदत है वो हर एक को चाहता है कि उसके अंडर है। पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो ईरान के साथ आप पाइपलाइन पे काम नहीं कर सकते, सैंक्शंस लगी हुई है, ये है वो है, तो उसपे पाकिस्तान रुक गया। लेकिन दूसरी तरफ चाबहार पोर्ट पे ईरान के साथ भारत काम कर रहा है, सैंक्शन वैक्शन किसी की परवाह नहीं कर रहे। तो सर वो अपनी अपनी जगह पे हर एक की एक पोजीशन होती है। अगर कोई कमजोर है इकोनॉमी वाइज या किसी और वजह से, गवर्नमेंट के अंदर इतना दम नहीं है कि वो अमेरिका को जवाब दे सके, तो फिर ये होता है। अदरवाइज आपने देख लिया कि किस तरह से भारत ने जवाब दिया, और उसके बाद ना तो उनके कोई, उन्होंने वर्ल्ड बैंक जाना है, ना उन्होंने IMF जाना है, ना कोई इस तरह का काम है कि उन्हें फंड चाहिए अमेरिका से कि वो डरें। तो इस वक्त मेरा ख्याल है ये पूरे रीजन के लिए अच्छा है, सिर्फ भारत के लिए नहीं। अगर भारत इस तरह से अमेरिका को जवाब देगा तो उनको फिर बाकी कंट्रीज, इवन पाकिस्तान के साथ भी उनको लगेगा कि पता नहीं कब पाकिस्तान वाले भी गले पड़ जाएं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अमेरिका के साथ ये होना ही चाहिए। मैं समझ सकता हूँ चीमा साहब, आप काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। ये नर्वसनेस आपके फेस पे दिख रही है कि भारत यहाँ पे अमेरिका को जवाब भी दे रहा है, जो कि आजकल पाकिस्तान के सर पे हाथ रखा हुआ है, और वहां से चीन भी भारत के पास आ रहा है, जिसकी वजह से इन पाकिस्तानियों को मिर्ची तो लग रही है, पर पाकिस्तानी ऐसे डरे हुए हैं कि भारत और चीन के रिश्ते अच्छे हो गए तो पाकिस्तान को कौन ही मुंह लगाएगा। और भारत का गुस्सा जानते क्यों है? क्योंकि भारत के पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो कि पाकिस्तान नहीं समझता। अगर भारत को कोई देश आंखें दिखाएगा, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो, तो भारत उसकी जो चौधराहट है उसे चलने नहीं देगा। भारत अमेरिका की गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलने देगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।